आइए आज हम कक्षा 9 की संस्कृत का प्रथम पाठ है जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। इसको हम पढ़ेंगे जी कैसे हमारे भारत में वसंत का आगमन होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से। इस पाठ को हम आज पढ़ के नहीं कुछ गा के पढ़ेंगे जिसमें विद्यार्थियों का उत्साह बना रहे। आइए इसकी पंक्तियाँ हैं। निनादे नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ती शरशारशाला कलापाललितकोकिलाकाकिलीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। इसका अर्थ है निनादे अर्थात बजाओ, नवीन मतलब नई, वाणी मतलब सरस्वती और वीणा मतलब वीणा को। यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाओ और कैसा बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम, ऐसा गीत गाओ हे माँ सरस्वती, ऐसा गीत गाओ जो ललित हो मतलब आनंदपूर्ण हो और नीति और लीलाओं से परिपूर्ण हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, यहाँ पर कवि कह रहा है जब बसंत का आगमन होता है तो मधुर मतलब सुंदर, मंजरी पिंजरी अर्थात पीले और सुंदर रूप में जो गुच्छे होते हैं, जैसे आम का वृक्ष आपने देखा होगा उस पर मोर आ जाती है, मंजरियाँ आ जाती हैं, और पिंजरी अर्थात पीली पीली मंजरियाँ आ जाती हैं। भूतमाला और माला के रूप में एक पंक्तियों के रूप में सुशोभित होती हैं। बसंते लसंती है सरसा रसाला, यहाँ पर आम के वृक्ष की बात की जा रही है। वह उसकी जो लताएं होती हैं, उसकी जो पेड़ होते हैं उस पर मंजरियाँ रस से परिपूर्ण होते हैं। और कलापा ललित कोकिला काकली नाम, यहाँ पे एक शब्द आया है काकली नाम, अर्थात कोयल जो होती है वह ललित मतलब आनंद से परिपूर्ण होकर कलाप करती है मतलब बोलने लगती है, गुंजायमान होने लगती है उसकी ध्वनि। यहाँ पे कवि कह रहा है हे माँ सरस्वती आप ऐसी वीणा बजाओ कि प्रकृति आनंदपूर्ण और रसपूर्ण हो जाए। इसी क्रम में दूसरी पंक्ति है। बहती मंदे मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनाम ये वाणी वीणाम। यहाँ पर कवि कह रहा है जब बसंत का आगमन होता है तो बहती मंद मंदम, बहने लगती है। क्या बहने लगती है? मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, सनीरे समीरे, समीर मतलब हवा, धीरे धीरे बहने लगती है और अपने साथ कुछ जल के कण भी अपने साथ ले लेती है। यहाँ पे एक शब्द आया सनीरे अर्थात जल के साथ, समीरे मतलब पानी को लिए हुए, समीर अर्थात हवा चलने लगती है। कलिंदात में जाया सवा नीर तीरे, कहाँ चलने लगती है? कलिंदात में जाया अर्थात सूर्य की जो पुत्री है यमुना तट पर धीरे धीरे मंद गति से हवा बहने लगती है, वह जल को लिए हुए। नताम पंक्ति मालोक मधु माधवी नाम, और यहाँ पर कवि याद कह रहा है कि मधु माधवी नाम अर्थात फूलों की जो पंक्तियाँ हैं वह लताओं को देखकर हिलने लगती हैं, हवा में हिलने लगती हैं। ऐसी वीणा माँ सरस्वती बजाओ, ऐसा कवि यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। इसी क्रम में तीसरी पंक्ति है, आइए हम इसे गाकर पढ़ते हैं। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष मलिमालिनीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। यहाँ पर कवि कह रहा है ललित मतलब आनंद से परिपूर्ण, पल्लवे मतलब पत्ते, पाद पे पुष्प पुंजे फूलों के जो गुच्छे होते हैं, जब हवा चलती है तो वह धीरे धीरे हिलने लगते हैं। और मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हवाएं जो हैं, बसंत की हवाएं जो हैं, वह मलय पर्वत
को श्रेणी को चूमते हुए आ रही हो और ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्वरंती तंती प्रेक्ष मलिमालिनी में यहाँ पे एक शब्द आया है कि जो भौरे जो होते हैं वह गुंजायमान कर रहे हों। किस पर? जब फूलों के गुच्छे पर भौरे बैठते हैं तो वह सुंदर गुंजायमान हो रहे हैं। और इस पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाओ ऐसा कवि कह रहा है। इसी क्रम में चौथी पंक्ति है, आइए हम इसे गाकर पढ़ते हैं। लतानां नितान्तं शुमं शान्तिशीलं चलेन्दुं चलं कान्तिशलिलं शलीलं तवाकर्णवीणामदीनां ननीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहा है, हे देवी सरस्वती, तुम्हारी ओजपूर्ण वाणी को सुनकर अर्थात वीणा को सुनकर नितांत और शांत सुमल अर्थात जो फूल चुपचाप बैठे हुए थे वह हिलने लगे हैं। अर्थात जब हवा चलती है तो फूलों के गुच्छे आपने देखा होगा वह हिलने लगते हैं। तो सुमम मतलब सुमन फूलों के बारे में यहाँ बताया गया। शांत मतलब चुपचाप जो बैठे हुए थे उनके गुच्छे हिलने लगते हैं। और यहाँ पे एक शब्द आया है चलेंदित छुलत कांत सलिलम सलीलम, अर्थात नदियों का जो जल था जो एकदम से जल हिलने लगता है। कब हिलने लगता है? जब धीरे धीरे मंद गति से हवा चलती है तो जल भी हिलने लगता है, उसमें हिलोरें उठने लगती हैं, लहर पड़ने लगती हैं। और आगे कवि कह रहा है तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम, अर्थात उस जल को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे जल क्रीड़ा कर रहा हो, जल खेलने लगा हो, लहरें खेलने लगी हों, ऐसा कवि को लग रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, बार बार माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ, ऐसी वीणा बजाओ कि सरस्वती ये प्रकृति जो है आनंदपूर्ण हो जाए, सरसपूर्ण हो जाए और हम सबके मन को भाने लगे, ऐसी वीणा को बजाओ। तो आज हमारा ये पाठ था प्रथम पाठ कक्षा 9 का, जिसका नाम था भारतीय वसंत गीति, भारत में बसंत का आगमन। इसको हमने गीत के माध्यम से पढ़ा और आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।